अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक के जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं उनके ऊपर की एक तफसीली वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है। एक जो 2023 का पेपर है उसको हम देखते हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 30 मार्क्स का फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है जिसमें 9th और 10th दोनों के प्रैक्टिकल शामिल होते हैं, उसमें जो 30 नंबर्स हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है। और फिर जो अहम बात है, कॉपी जो है प्रैक्टिकल्स की वो कैसे बनाई जाती है और उसके मार्क्स कितने होते हैं। और जो आखिरी होता है, सारा कुछ लिखने के बाद प्रैक्टिकल सॉल्व करने के बाद जो अहम चीज़ होती है वो प्यारे बच्चों होती है वाइवा। जो आपने एग्जामिनर जो होता है उसको आपने जो वो क्वेश्चन पूछता है वो उसके आंसर्स वो क्या क्या होते हैं, उनके ऊपर ये तफसीली वीडियो है। तो आखिर तक जो है इसको ज़रूर देखें। आपके सामने एक 2023 का जो फिजिक्स के मैट्रिक के प्रैक्टिकल का एक पेपर है। तो आप देख सकते हैं कि 30 मार्क्स हैं और अ, जो हमारे पास प्रैक्टिकल होंगे, आपके पास बेसिकली दो पोर्शन पे होते हैं। दो प्रैक्टिकल होते हैं, उनमें से आपने हर पोर्शन में एक एक अटेम्प्ट करना होता है। तो पहला हमारे पास है, और एक जो प्रैक्टिकल होता है वो 12 मार्क्स का होता है। फर्स्ट हमारे पास है एडवन मशीन से जी की कीमत मालूम कीजिए, या आपके पास दूसरा जो ऑप्शन होता है वो है होता है हेलिकल स्प्रिंग के लिए लोड फोर्स और एक्सटेंशन लंबाई में इजाफा के मुबैन ग्राफ बनाकर उनके मुबैन बाहमी ताल्लुक का मुताला कीजिए। इनमें से आपने एक करना होता है और लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरा है, वो भी 12 नंबर का है और दो हैं, उनमें से एक लिखना होता है। पैरेलक्स मैथ के तरीके से कन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ मालूम कीजिए। ये पहला है दूसरे में से। और बच्चों दूसरा है, और या आप ओम के कानून की तस्दीक कीजिए तार को बतौर कंडक्टर इस्तेमाल करके। आपको पता है ये प्रैक्टिकल है और इसमें हम वायर जो लेंगे बतौर कंडक्टर वो माइक्रोन की होगी, वो तफसील में बाद में आपके साथ शेयर करता हूँ। तीसरा जो हमारे पास है, तो ये 12 2, आपको पता है 24 हो गया है। दो प्रैक्टिकल आप यहाँ पे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे वो भी तफसील हम देखते हैं। फिर आ जाता है नोटबुक। नोटबुक के कितने नंबर होते हैं तो आपने याद रखना है। तो क्या हमारे पास 6 मार्क्स रहते हैं, तो आपके नोटबुक के 3 नंबर होते हैं, तो हमारे पास 27 हो गए। और एंड पे जो हमारे पास वाइवा होता है, मार्क्स जो लगते हैं उसके, वो आपके पास 3 मार्क्स का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछते होते हैं, वो बेसिक फिजिक्स पूछते होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास 30 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। अब एक मिसाल से हम समझते हैं कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल आता है तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना होता है प्यारे बच्चों। तो नीचे एक प्रैक्टिकल है, मिसाल के तौर पर हम दूसरे में ही देख लेते हैं। ओम के कानून की तस्दीक कीजिए। तो आपने याद रखना है, वहाँ पे एग्जामिनर के पास एक मार्कशीट होती है, उसके मुताबिक उसमें नंबर लिखाने होते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह नंबर नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बच्चों आपने याद रखना है, 2 नंबर होते हैं सर्किट डायग्राम के। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है आपके जो प्रैक्टिकल होता है। सर्किट डायग्राम आपने बनानी होती है, 2 नंबर उसके होते हैं। इसी तरह 3 मार्क्स जो आपने रीडिंग लेनी होती है, वोल्ट मीटर रीडिंग, वो 3 लेनी होती है और 3 नंबर उसके हो गए, 5 टोटल हो गए। और 3 मार्क्स जो हैं 3 रीडिंग एम मीटर से लेने की वजह से, तो ये आपके पास 8 हो गया। फिर आपने जो रेजिस्टेंस है वो मालूम करनी होती है, 2 नंबर उसके हो गए 10। और आखिर पे आपने जो 3 रीडिंग ली हैं उन तीनों का मीन लेना होता है रेजिस्टेंस की वैल्यूज का। तो वो हमारे पास 2 नंबर के वो होते हैं। यूनिट एंड पे लाजमा लिखना होता है। तो ये आपके पास 12 मार्क्स पूरे हो गए। इस तरह आपके हर प्रैक्टिकल के अलग अलग मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो वहाँ पे वो उनके पास होती है, एग्जामिनर के पास। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रख के प्रैक्टिकल को सॉल्व करना होता है प्यारे बच्चों। तो एक अब जेन में आता है कि हम प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाएं, किस तरह हम जो है ना प्रैक्टिकल लिखें और किन प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। तो एक मिसाल से हम समझते हैं
इसी को हम ओम के कानून की तस्दीक के लिए प्रैक्टिकल जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये प्रैक्टिकल है, वेरीफाई ओम्स लॉ यूजिंग वायर एज कंडक्टर। तो प्यारे बच्चों, आपने इस लॉ को वेरीफाई करना है। तो इसकी एक सर्किट डायग्राम होती है, ये आपके पास है। अब जरा इसमें देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ लगी हुई है। पावर सप्लाई है प्यारे बच्चों, एक हमारे पास की है, स्विच कह लें। फिर रियोस्टेट लगा हुआ है, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है रियोस्टेट, जिसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? वो बेसिकली हम लेंथ को वेरी करते हैं, तो आपको पता है लंबाई चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। इसी तरह हमारे पास सीरीज में एमीटर लगा होता है, आपको पता है सीरीज में लगता होता है, करंट की कमाइश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमारे पास वो वायर, जो पेट्रोल कंडक्टर हम ले रहे हैं, वो नाइक्रोम की वायर है, जो आपको पता है ये हीटर वगैरह में इस्तेमाल होती है। और फिर ज़रा गौर से देखें तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वो पैरेलल लगा हुआ है। और बेसिकली फिर वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? वो वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स, किनारों के ऊपर माइक्रोन वायर के, वो पोटेंशियल डिफरेंस उसको बताएगा। तो ये हमारे पास डायग्राम है। इसी डायग्राम को हम देख के जो जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में लिखते होते हैं। पहला स्टेप बच्चों होता है सामान, दरकार सामान, जिसे इंग्लिश में ऑपरेटर्स कहते हैं, रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स। तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जब भी आपने कोई प्रैक्टिकल लिखना होता है। तो हमारे पास ऑपरेटर्स की मैंने नाइक्रोम वायर है, 1 मीटर लेंथ अप्रॉक्सीमेटली ली जाती है। एम मीटर है, बैटरी है, कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, रियोस्टेट है, पेपर सैंड पेपर है, और फिर हमारे पास इस तरह ग्राफ पेपर होते हैं, ज्योमेट्रिक बॉक्स है, जैसे हमने ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है। तो इसी तरह हमारे पास आगे नेक्स्ट स्टेप प्रोसीजर। तो जो जो आपने ये चीज़ें करनी होती हैं उनको राइट डाउन करना होता है। तो इसमें सारी डिटेल मेंशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सर्किट डायग्राम बनाई, फिर हमने नाइक्रोम वायर की जो लेंथ ली, और जब भी आपने सर्किट बनाना है, उसको कनेक्ट करना है, तो आपने सबसे पहले उसको क्लीन करना होता है। सैंड पेपर से हमने उसको सही तरह प्रॉपर साफ किया, डस्ट वगैरह को। तो सर्किट डायग्राम के मुताबिक हमने सर्किट मुकम्मल करना होता है। इसी तरह सारा कुछ मुकम्मल करने के बाद आपने एक चीज़ जो मालूम करनी होती है, वो बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ वायर होती है। आपने याद रखना, ओम लॉ के मुताबिक आपको पता है बी इज इक्वल टू आई आर होता है, और आर बराबर होगा बी ओवर आई। जबकि आर रेजिस्टेंस है माइक्रोम वायर की, बी बच्चों पोटेंशियल है, और आई जो है करंट है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है। तो ये वोल्टेज और करंट हमारे पास कहाँ से आता है बच्चों? ये हमारे पास एम मीटर हमें करंट देता है, और जो हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की वैल्यू, वो हमें वोल्ट मीटर देता होता है। और हम क्या करते हैं, हम बेसिकली रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं। वो कैसे करते हैं कि रियोस्टेट के टर्मिनल को मूव कराया जाता है, तो लेंथ में तब्दीली आती होती है, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करती है। तो इससे हमारे पास हम मिनिमम 3 रीडिंग्स आमतौर पर एग्जामिनर भी कहता है, तो 3 रीडिंग्स हमें लेनी होती हैं। और उसके बाद हमने मालूम करना होता है 3 वोल्टेज की और 3 ही करंट की लेंगे, तो हमारे पास जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। और जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास आपने याद रखना है रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, और हमने 3 दफ़ा इसको रिपीट करना होता है। फिर सारा आप क्या करते हैं, उसको रीडिंग को राइट डाउन करते हैं। और जो ये जो थर्ड स्टेप था वो हमारे पास डायग्राम थी। इसी तरह हमारे पास फोर्थ स्टेप है बच्चों, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस। तो वो हमारे पास इस तरह अपने एक टेबल की शक्ल में वैल्यूज को लिखना होता है। तो वो हमारे पास है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने 3 ली हैं। रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर, तो वोल्टेज में आपको पता है वो वोल्ट मीटर कितना होता है, तो वो हमारे पास ये वैल्यूज हैं। इसी तरह रीडिंग ऑन एम मीटर, तो वो हमारे पास ये वाली हैं करंट की वैल्यू, एम मीटर करंट मेजर करते हैं। ये स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर फिर हमारे पास कैसे आएगी, तो आपको पता होना चाहिए आर बराबर होता है वी ओवर आई। तो जस्ट हमें क्या करना है, कीमत तय करनी है। तो हमें क्या नजर आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा एक तरह से कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो रिलेशन हमें बता रहा है कि आर इज इक्वल टू वी ओवर आई।
अगर फर्ज करें हमारे पास करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, वो कम होती है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस की मुख्तलिफ वैल्यूज आएंगी। ओम लॉ ये कहता है कि हमारे पास अगर ओवरऑल हमारे पास स्टेट कांस्टेंट हो, फिजिकल टेम्परेचर वगैरह सारा, तो फिजिकल स्टेट, तो हमारे पास जो है करंट और वोल्टेज आपस में पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जब आप तीनों वैल्यूज ले लेंगे रेजिस्टेंस की, तो एट द एंड जब हम रिजल्ट की शक्ल में एक फाइनल जो हमारे पास आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रोन वायर रिमेन सेम, ये आपने लाजमन रिजल्ट लिखना होता है। और वो जब हम मीन निकालते हैं तो हमें पता भी चल जाता है कि मीन वैल्यू ऑफ आर, सारी वैल्यूज को आप जमा करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट 12 ओम आएगी। तो बच्चों आपने प्रैक्टिकल को इस तरह से लिखना होता है, ये स्टेप्स आपने फॉलो करने होते हैं। और यूनिट एंड पे लाजमा लिखना है जिस चीज़ का भी हो, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। कॉपीज मुकम्मल करते वक्त आप ये स्टेप्स आपको रिक्वायर होंगे। और अच्छी अच्छी कॉपी बनाएं, इसी तरह इन स्टेप्स को फॉलो करें।